इंस्टाग्राम पर राघव त्रिवेदी नाम के किसी लोकल पत्रकार का वीडियो मेरे बहुत से जानने वाले रिपोस्ट कर रहे हैं इन दिनों। वीडियो में वो पत्रकार मोदी और अडानी के नाजायज रिश्तों का पर्दाफाश करते हुए 1 रुपए का सिक्का दिखाते हुए कहता है कि जब सैया है कोतवाल तो डर काहेगा। कैसे बिहार के भागलपुर में एक बहुत बड़ा बिजली का प्लांट लगाने के लिए 1000 एकड़ से ज़्यादा जमीन मोदी ने अडानी को 1 रुपए प्रति एकड़ प्रति साल की दर से कौड़ियों के भाव में दे दी। बताइए कितने करप्ट लोग हैं। ये प्रोजेक्ट नीलामी में सबसे सस्ती बोली लगाने के कारण अगस्त में अलॉट हुआ था अडानी पावर को, और अभी पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन हुआ है बिहार सरकार और अडानी पावर के बीच में। लेकिन फिर भी देखिए कितने लुटेरे लोग हैं। बिहार में 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन के टाइम 10 से 12 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब ये प्लांट ऑपरेशन हो जाएगा तो इसमें परमानेंटली 3000 लोग कार्यरत रहेंगे। पूरे देश का ईंटा बालू कौन ढोएगा? फिर पूरे देश को बर्बाद करने की तैयारी है। खैर, इसमें तो अभी टाइम है। अभी पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन हुआ है, फिर डीपीआर बनेगा, लाइजनिंग होगी जिसमें पेड़ों की गिनती की जाएगी कि कितने पेड़ कटेंगे इसमें, फिर डिटेल डिज़ाइन होगा, कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, ले दे के 5-6 साल लग जाएंगे सब कुछ होते होते। लेकिन इन सबसे पहले अभी हमारे त्रिवेदी साहब, जो खुद के ही पेज से इमेजिन दी ऑरा ऑफ दिस रिपोर्टर लिखकर वीडियो पोस्ट करते हैं, उनको अभी से पता है कि अडानी के नाम 10 लाख पेड़ काटे जाने वाले हैं। मेरा खुद का ट्विटर अकाउंट कल रात उस मोटे गडकरी को गाली देने के कारण सस्पेंड हो गया। मेरा मानना है कि सरकार से सवाल पूछना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि जब सड़क खामोश होती है तो संसद आवारा हो जाती है। लेकिन किसी ने कहा है कि कूल होने की कोशिश में लोग भोंसड़ी के हो जाते हैं। गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, लेकिन बिहार जैसे प्रवासी प्रधान राज्य में, जहां खराब कानून व्यवस्था, रंगदारी, अपहरण के कारण उद्योग धंधों के ना लगने का और लगे हुए उद्योग धंधों के बंद हो जाने का इतिहास रहा है, जहाँ डी ग्रेड की रेलवे की नौकरी के लिए लोग अपना जमीन घूस में मुख्यमंत्री और उसके घर वालों के नाम कर देते थे, वहाँ कोई उद्योगपति लैंड एक्वायर करके सोशल बेनिफिट का कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो तुम्हारे स्थान विशेष में मिर्ची क्यों लग रही है? करो भोंसड़ी के तुम भी 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 2-10 हज़ार लोगों को नौकरी, सरकार तुम्हें भी सस्ती लीज पर जमीन देगी। लीज पर ध्यान रहे, सरकार ने 1 रुपए में बेचा नहीं अडानी को जमीन, 30 या 33 सालों के लिए लीज पे दी है। मालिकाना हक हमेशा सरकार का रहेगा। आज से 50 या 100 साल बाद जब प्रोजेक्ट का लाइफ स्पैन पूरा हो जाएगा, तब सरकार उस जमीन को किसी और लोक कल्याण के कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकती है। लगभग इसी प्रकार के आरोप कांग्रेस ने भी लगाए हैं। उस कांग्रेस और उस पत्रकार की भाषा लगभग एक जैसी है, तो समझ आता है। तो जो लोग भी इस रील को कुछ क्रांतिकारी समझकर रिपोस्ट कर रहे हैं, वो एक बार डीएलएफ लैंड ग्रैब स्कैम के बारे में गूगल करें, फिर पता लगेगा कि गरीबों की जमीन छीन कर पूंजीपति बिल्डर को कैसे दी जाती है। इन द नटशेल मुझे लगता है कि जन कल्याण के प्रोजेक्ट के लिए अडानी को सस्ती जमीन देना कोई भ्रष्टाचार नहीं है। एक बड़े प्रोजेक्ट के आसपास कितने ही छोटे मोटे बिजनेस